क्लास 10th सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद। डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू अबाउट नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद के बारे में आज मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। इस पाठ के पॉइंट से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स डिटेल्स। फर्स्ट इज फॉर यू नेशनलिज्म। वन क्वेश्चन राइज फ्रॉम दिस वर्ड, व्हाट डू यू मीन बाय नेशनलिज्म? राष्ट्रवाद क्या है? वी कैन से दैट इट इन्वॉल्व्स a strong identification of a group of individuals with a political entity defined in national terms. A nation, a sense of national consciousness, accepting one nation above all others and placing emphasis on its development and prosperity. मतलब यह जब कोई भी व्यक्ति अपने किसी देश में निजी तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर या सामूहिक रूप से उस देश की नागरिकता को प्राप्त करके अपने देश के प्रति कर्तव्य निष्ठा को उजागर करता है, जिसके अंतर्गत हर प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक गतिविधि उसमें शामिल होती है और उसके अंतर्गत उनका विकास उसमें निहित होता है, वे अपने राष्ट्र के प्रति हमेशा कर्तव्यनिष्ठ और समर्पित होते हैं। इसको हम राष्ट्रवाद कहते हैं। अब भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कुछ महत्वपूर्ण परिणाम, कारण वगैरह भी आप जानेंगे, है ना। फर्स्ट पॉइंट्स फॉर यू, इम्प्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन इंडिया। भारत में प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव। जब प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी के बीच लड़ा गया था, उसके बाद भारत में भी इसका कुछ विशेष प्रभाव देखने को मिला। उसमें से कुछ पॉइंट्स संक्षेप में मैं आपको बता रहा हूँ। क्रिएटेड न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन, हमारे देश में एक नई आर्थिक और राजनीतिक समस्याएं और स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, रक्षा के क्षेत्र में हर देश जैसे अपने अपने देश को सुरक्षा प्रदान करने की योजना बनाने लगे थे, भारत भी उसमें से एक था। इसके बाद तीसरा इसका है इंक्रीज्ड कस्टम ड्यूटीज एंड इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स, आयात निर्यात की वस्तुओं में भी वृद्धि देखने को मिली और उस पर कुछ विशेष प्रकार के शुल्क लगाए गए, जिससे देश को आमदनी होती थी। इंक्रीज्ड प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज, बहुत सारी वस्तुओं के दाम इस क्रम में बढ़ गए थे। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट ऑफ विलेजर्स इन आर्मी, और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ऐसा हुआ था कि हमारे गांव के हट्ठे कट्ठे लोगों को जबरदस्ती सेना में बहाल कर दिया जाता था। क्रॉप फेल्योर इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया लीडिंग टू शॉर्टेज ऑफ फूड्स, और इस दौरान हमारे देश के बहुत सारे हिस्से में फसल डैमेज होने लगे थे, फसलों का उत्पादन नहीं होने लगा था, जिसके कारण खाद्यान्न की कमी हो गई थी। और लास्ट है स्प्रेड ऑफ एपिडेमिक किलिंग मिलियंस ऑफ पीपल, जैसे इस समय इतनी बड़ी महामारी अभी चल रही है कोरोना वायरस, उसी तरह से प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भी प्लेग और तपेदिक जैसे बहुत सारी संक्रामक बीमारियां भी फैलने लगी थी, महामारी और अकाल जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो गई थी। भारत देश भी इससे लड़ रहा था। इसके बाद इसी क्रम में राष्ट्रवाद के क्रम में हमारे देश में जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पदार्पण हुआ 1915 ईस्वी में, उस समय हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। उस गुलामी से भारत को आज़ाद कराने के लिए गांधी जी के मन में एक विशेष प्रकार का विचार उत्पन्न हुआ, वह था सत्याग्रह, आइडिया ऑफ सत्याग्रह। दक्षिण अफ्रीका के डरबन में उन्होंने सत्याग्रह पर विशेष रूप से अपना एक प्रयोग किया था कि अंग्रेजों से किसी भी बात को मनवाने के लिए वे भूख हड़ताल पर बैठ जाते थे और अपने अनुयायियों के साथ।
भारत में भी इस प्रयोग को उन्होंने करना शुरू कर दिया था। अपने कुछ अनुयायियों के साथ सत्याग्रह पर में बैठे थे। इसी को कहा जाता है आइडिया ऑफ सत्याग्रह। मतलब कि ए नन वायोलेंट मेथड यूज्ड बाय गांधी जी अगेंस्ट द ऑपरेशन। गांधी जी के द्वारा एक अहिंसक आंदोलन सत्याग्रह के रूप में चलाया गया था, जिसमें अंग्रेजों के ऊपर विशेष रूप से दबाव बनाने का काम किया जाता था। यह है सत्याग्रह आंदोलन। विशेष रूप से इस पाठ में जो है वह आप इसको पढ़ेंगे। मुख्य रूप से सत्याग्रह के लिए आपका इतना है। इमरजेंस ऑफ गांधी जी इन 1915 विथ द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एंड नॉन वायोलेंस। उनके मन में यह विचार 1915 ईस्वी में आया था। मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, 1915 ईस्वी में आया था और इस प्रकार उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा आंदोलन को भारत में शुरू किया था। 3 एक्सपेरिमेंट ऑफ गांधी जी विथ सत्याग्रह। गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह के लिए 3 प्रकार के प्रयोग किए गए थे। एक, बिहार के चंपारण में 1916 ईस्वी में नीलहे किसानों के द्वारा जो विद्रोह किए गए थे उस पर अंग्रेजों का बड़े पैमाने पर अत्याचार होता था। उसके विरोध में सत्याग्रह आंदोलन चंपारण बिहार में उन्होंने शुरू किया था। दूसरा था 1917 खेरा गुजरात डिमांडिंग रिलैक्सेशन इन रेवेन्यू कलेक्शंस। गुजरात में खेरा नामक जगह पर अंग्रेजों के द्वारा जो मनमानी ढंग से टैक्स लगाए गए थे उसमें छूट देने के लिए यह सत्याग्रह आंदोलन गुजरात में चलाया गया था। इसके बाद तीसरा है 1918 अहमदाबाद गुजरात इन सपोर्ट ऑफ कॉटन मिल वर्कर्स। अहमदाबाद गुजरात में जो है वहाँ कॉटन मिल वर्कर के द्वारा हड़ताल कर दिया गया था, जिसके सपोर्ट में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। वहाँ अहमदाबाद में मिल वर्करों ने इसलिए इतना बड़ा आंदोलन कर दिया था, स्ट्राइक कर दिया था, क्योंकि उनसे 12 से 16 घंटे तक काम लिए जाते थे, वेतन बहुत कम दिया जाता था और बहुत तरह की उन्हें यातनाएं दी जाती थी। तो ये सत्याग्रह और नॉन वायोलेंस मूवमेंट के अंतर्गत ये 3 प्रयोग विशेष रूप से गांधी जी के द्वारा किए गए थे। आज के इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद अगले वीडियो में आप रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग ट्रेजेडी, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, पूना पैक्ट आदि के बारे में देखेंगे और पढ़ेंगे। थैंक यू।